नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका रफ्तार 6000 सीरीज में। इस सीरीज में हम 6000 वन लाइनर क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं जो हम 60 वीडियोज में कवर करेंगे। राजनीति विज्ञान के ये 6000 क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, सीयूईटी, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, इस तरह के सभी एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। ये 7वां वीडियो है, पार्ट 7 है इस सीरीज का, जिसमें हम ये टॉपिक्स करने वाले हैं: शक्ति, राज्य, राजनीतिक दल और निर्वाचन प्रणाली। तो ये 4 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इन 6000 क्वेश्चंस की पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, दोनों मीडियम्स में अलग अलग आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से ले सकते हैं, उसका प्रिंट आउट करा सकते हैं। 170-172 पेजेस का हिंदी की पीडीएफ है और 158 या 160 पेजेस के समथिंग इंग्लिश की पीडीएफ है। तो लगभग 85 पन्नों में, 80-85 पन्नों में ये सारा का सारा आपका प्रिंट आउट आ जाएगा और एक हैंडी पतली सी एक बुक बन जाएगी जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो 80-85 पेजेस है, रोज आप 10 पेजेस भी रिवाइज करेंगे तो 8 दिन के अंदर अंदर आप पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अपना टॉपिक चल रहा है शक्ति और राज्य। इसमें 600 क्वेश्चन तक हम पहले कर चुके हैं और आज शुरू करेंगे 601 से। क्वेश्चन नंबर 601, 1964 में पागलपन और सभ्यता पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक का नाम है पागलपन और सभ्यता। ये पुस्तक 1964 में किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी है माइकल फूको ने, मिशेल फूको भी बोलते हैं उसको। 602, 1970 में वस्तुओं का क्रम पुस्तक किसने लिखी? वस्तुओं का क्रम पुस्तक भी मिशेल फूको ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 603, किसने कहा कि नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व से उत्पन्न हुई थी? नौकरशाही जो है वो मंत्री उत्तरदायित्व से उत्पन्न हुई है। यह कथन है म्योर का, म्योर। क्वेश्चन नंबर 604, किसने कहा कि कार्य समय के अनुसार फैलता है? कार्य जो है वो समय के अनुसार फैलता है। अगर आपको ज़्यादा समय दिया जाएगा तो उतना ज़्यादा कार्य आप अपने आप फैला देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो अगर कोई कमीशन हमें 2 महीने का टाइम देता है किसी एग्जाम की तैयारी के लिए, तो हम 2 महीने में सिलेबस को कवर करेंगे धीरे धीरे, तो वो कार्य हमारा 2 महीने तक फैला देंगे हम। लेकिन अगर शॉर्ट नोटिस पे कोई एग्जाम डेट आती है, मान लो 15 दिन के नोटिस पे कोई एग्जाम आ जाता है, तो वही कार्य हम 15 दिन में कर देंगे। तो अपनी कार्य करने की स्पीड बढ़ जाती है उससे। तो कार्य जो है वो समय के अनुसार फैलता है, यह कहा है पार्किंसन ने, पार्किंसन। क्वेश्चन नंबर 605, किसने मंत्रिपरिषद को शासन का परिचालन चक्र कहा? किसने मंत्रिपरिषद को शासन का परिचालन चक्र कहा? म्योर। 606, किसने विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही का समर्थन किया? विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही, इसका समर्थन किया है बेकन ने, बेकन। क्वेश्चन 607, किसने कहा कि बेंथम का प्रभाव सभी सांविधिक सुधारों में देखा जा सकता है? बेंथम का प्रभाव सभी सांविधिक सुधारों में देखा जा सकता है। यह कथन मेन का है। 608, किसने कहा कि मोर्गनथाउ का यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रगति को अवरुद्ध करता है? मोर्गनथाउ ने जो यथार्थवाद का प्रिंसिपल दिया था वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रगति को अवरुद्ध करता है। यह कथन है वासरमैन का, वासरमैन। 609, जेरीमैंडरिंग, गैरीमैंडरिंग लिखा है यहाँ पे। जेरीमैंडरिंग किससे संबंधित है? जेरीमैंडरिंग अमेरिकी चुनाव से संबंधित है। अमेरिकी चुनाव में क्या है, जब चुनाव होते हैं तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे अपने यहाँ विधानसभा क्षेत्र होते हैं, वहाँ के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको उनमें वो फेरबदल करते हैं। उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो फेरबदल करते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज या शेप वो इस तरह से रखते हैं। मान लो इस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी एक शेप बना दिया, वो इस तरह से बनाया जाता है ताकि इन पैकेट्स में आने वाले जो गाँव हैं वो एक पार्टी को फेवर करने वाले गांव, उनको पता चल जाता है कि यहाँ ये गांव है, ये इस पर्टिकुलर पार्टी को फेवर कर रहे हैं, हमारी पार्टी को फेवर कर रहे हैं। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे तो उन सब गांवों को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लेने की कोशिश करते हैं ताकि उन सब गांवों के वोट मिलके वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत जाए उनकी। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो साइज है वो अपने हिसाब से बनाया जाता है, इसी को बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। और जेरीमैंडरिंग किया जाता है अमेरिकी चुनाव में। 610, स्वतंत्र नियामक आयोग इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन किस देश में विकसित हुआ? इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन अमेरिका में विकसित हुआ। 611, किसने कहा कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है? स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी कहा
हैयक ने हैयक ने हैयक ने कहा कि अगर स्वतंत्रता अगर आप प्रोवाइड करवाना चाहते हो, अगर स्टेट प्रोवाइड कराना चाह रहा है तो समानता नहीं लाई जा सकती। अगर समानता की कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं नागरिकों की स्वतंत्रताओं का हनन होगा। इसलिए स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। 612, किसने कहा कि राज्य सहायता जिम्मेदारी को कमजोर करती है? किसने कहा कि राज्य सहायता जो है वो जिम्मेदारी को कमजोर करती है? यह कथन है J.S. मिल का। 613, किसने कहा कि राजनीतिक शक्ति का अर्थ राज्य संगठित शक्ति है? राजनीतिक शक्ति का अर्थ है राज्य संगठित शक्ति। यह कथन वेबर का है, वेबर। 614, किसने कहा ब्रिटिश लोग हर 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, रूसो की स्टेटमेंट है, रूसो का कथन है ये। रूसो ने कहा था ब्रिटिश लोग हैं वो हर 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं। उनके कहने का मतलब है जब वो हर 5 साल में एक बार वोटिंग कर रहे होते हैं तब उन्हें अपनी स्वतंत्रता का एहसास होता है। तो ब्रिटिश लोग हर 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं, रूसो का कथन है ये, रूसो। अगला टॉपिक है अभिजात्यवाद और शक्ति सिद्धांत। शक्ति और अभिजात्यवाद में संबंध बताएंगे इस पूरे टॉपिक में। 615, अभिजात्य सिद्धांत यानी इलिटिस्ट थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? यह मॉस्का ने प्रतिपादित किया है। 616, अल्पतंत्र का लौह नियम आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने प्रस्तुत किया? यह प्रस्तुत किया है रॉबर्ट मिशेल्स ने, रॉबर्ट माइकल्स मिशेल्स। 617, किसने तानाशाही को एक अर्धभक्ति नेता के रूप में परिभाषित किया? किसने तानाशाही को एक अर्धभक्ति नेता के रूप में परिभाषित किया जिसमें असाधारण शक्ति होती है, जिसमें असाधारण शक्ति होती है? मायरन वीनर, मायरन वीनर। 618, किसने कहा अभिजात्य वह है जो निर्णायक स्थिति में होता है? अभिजात्य वह है जो निर्णायक स्थिति में होता है। C.W. मिल्स का कथन है ये, C.W. मिल्स। 619, किसने कहा जनता का शासन अभिजात्य वर्ग द्वारा होता है? जनता का शासन अभिजात्य वर्ग द्वारा होता है। मॉरिस डुवर्जर, मॉरिस डुवर्जर का कथन है ये। 620, किसने मध्यम वर्गीय अभिजात्यवाद का सिद्धांत दिया? किसने मध्यम वर्गीय अभिजात्यवाद का सिद्धांत दिया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 620 वाला अपना, ये एग्जाम्स में देखा गया है बहुत बार। मध्यम वर्गीय अभिजात्यवाद का सिद्धांत दिया एडवर्ड सिल्स ने, एडवर्ड सिल्स ने। 621, किसने नौकरशाही अभिजात्य वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया? नौकरशाही अभिजात्य वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया B.T. वाटामोर ने, B.T. वाटामोर। 622, अभिजात्यों के परिसंचरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अभिजात्यों के परिसंचरण का सिद्धांत यानी सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, इसका सिद्धांत, ये सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है वो है परेटो ने, परेटो। इन्होंने कहा कि जो एलिट्स हैं उनका एक सर्कल है, जितने भी एलिट्स हैं अभिजात्य हैं उनका एक सर्कल है, पावर है वो कभी इसके पास आएगी, कभी इसी के पास आएगी, कभी इसके पास आएगी, लेकिन वो पावर रहेगी एलिट्स के पास ही, सारे अभिजात्यों के पास ही, पावर इनके बीच में घूमती रहेगी। तो ये एक सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स का सिद्धांत दिया है परेटो ने। तो ये गोल गोल पराठा बन गया अपना, पराठा। 623, किसने कहा चापलूसी और वाक्पटुता नेता की सत्ता में बने रहने की दो मुख्य योग्यताएं हैं? चापलूसी करना और एक अच्छा बोलने वाला नेता होना, ये दोनों मुख्य योग्यताएं हैं एक नेता के सत्ता में बने रहने की। हम जानते हैं कि कुछ नेता हमने ऐसे भी देखे हैं जो चापलूसी कर करके नेता बने हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जैसे अभी फिलहाल अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये वो उनकी वाक्पटुता बहुत अच्छी है, वो शैली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलते हैं, लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेते हैं अपने बातों से। तो ये सत्ता में बने रहने की दो मुख्य योग्यताएं हैं। रॉबर्ट मिशेल्स का स्टेटमेंट है ये भी, रॉबर्ट मिशेल्स, MICHELS, तो ये इसको माइकेल्स लिख रहा है, ठीक है, रॉबर्ट मिशेल्स भी लिखा सकता है, माइकेल्स भी लिखा सकता है। 624, किसने कहा संगठित समूहों द्वारा शासक वर्ग का चयन किया जाता है?
संगठित समूहों द्वारा शासक वर्ग का चयन किया जाता है, मोस्का का कथन है। 625 अभिजात्यों की बहुलता मल्टीप्लिसिटी थ्योरी ऑफ एलिट्स का सिद्धांत किसने विकसित किया? यह सिद्धांत विकसित किया है रेमंड एरोन ने। रेमंड एरोन। 626 व्यापक अभिजात्यवाद कंप्रीहेंसिव एलिटिज्म का सिद्धांत किसने दिया? कंप्रीहेंसिव एलिटिज्म का सिद्धांत दिया है कार्ल डब्ल्यू ड्यूस ने। कार्ल डब्ल्यू ड्यूस। 627 विशिष्ट वर्ग की नारंगी सिद्धांत ऑरेंज थ्योरी। ऑरेंज थ्योरी किसने विकसित की? ऑरेंज थ्योरी विकसित की है एस ई फाइनर ने। एस ई फाइनर। जैसे वो है लाल बत्ती देखते हैं ना रोड पे क्रॉस करते हैं, तब हरी बत्ती होगी तो आप क्रॉस कर सकते हैं, लाल बत्ती होगी तो आपको रुकना होगा, लेकिन बीच में एक ऑरेंज बत्ती होती है। वो ऑरेंज बत्ती सबसे ज़्यादा फाइन कटाने का रीज़न होती है वो वेटिंग की है, क्योंकि आपको उसमें वेट करना होता है कि कभी भी सिग्नल चेंज हो सकता है। लेकिन वो वेट ना करके लोग बल्कि अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं कि अभी बत्ती बदलने वाली है, इसलिए स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑरेंज जो है वो बत्ती है वो फाइन कटने का रीज़न होता है। तो ये ऑरेंज थ्योरी फाइनर। ऑरेंज थ्योरी किसने दी है? फाइनर ने दी है। 628 नैतिक जगत का न्यूटन। नैतिक जगत का न्यूटन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है विल्फ्रेड परेटो को। विल्फ्रेड परेटो अभिजात्य वर्ग के सिद्धांत का समर्थन करते हैं ये भी। 629 अल्पतंत्र का लौह नियम किसने प्रतिपादित किया? ये प्रतिपादित किया है रॉबर्ट माइकल्स ने। 630 राजनीति में अभिजात्य सिद्धांत इलीट थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स किसने विकसित किया? इलीट थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स विकसित किया है विल्फ्रेड परेटो ने। 631 किसने कहा शक्ति हर जगह है? पावर इज एवरीवेयर। पावर इज एवरीवेयर दिया है मिशेल फुको ने। 632 इंडस्ट्री काउंसिल्स की संकल्पना किसने दी? उद्योग परिषद की संकल्पना दी है एंटोनियो ग्राम्सी ने। मार्क्सवादी हैं ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी ने इंडस्ट्री काउंसिल्स की संकल्पना दी थी। अब अपना अगला टॉपिक आ जाता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल बनते हैं बहुत बार। 633 किसने राजनीतिक दल को राष्ट्रीय हित समूह के रूप में परिभाषित किया? किसने राजनीतिक दल को राष्ट्रीय हित समूह के रूप में परिभाषित किया? वो परिभाषित किया है एडमंड बर्क ने। एडमंड बर्क ने। 634 समता सैनिक दल की स्थापना किसने की? समता सैनिक दल की स्थापना की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 635 किसने राजनीतिक दलों का अध्ययन कॉकस, शाखा और सेल के आधार पर किया? कॉकस, शाखा और सेल के आधार पर किसने राजनीतिक दलों का अध्ययन किया है? वो किया है डुवर्जन ने। डुवर्जर। 636 किसने राजनीतिक दलों को यांत्रिक कहा? मैकेनिकल कहा। जो राजनीतिक दल हैं वो मैकेनिकली काम करते हैं, यांत्रिक की तरह काम करते हैं, ये कहा है गिलक्रिस्ट ने। गिलक्रिस्ट। 637 भारत में दलीय विहीन लोकतंत्र पार्टीलेस डेमोक्रेसी का समर्थन किसने किया? पार्टीलेस डेमोक्रेसी का समर्थन किया एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय। पार्टीलेस डेमोक्रेसी आमतौर पे मार्क्सवादी चाहते हैं, तो एम.एन. रॉय मार्क्सवादी थे। 638 किसने कहा कि राजनीतिक दल अनिवार्य हैं? राजनीतिक दल अनिवार्य हैं, ये ब्राइस ने कहा। जैसे राइस अनिवार्य है खाने में, वैसे ही ब्राइस के अनुसार अनिवार्य है राजनीतिक दल। 639 किसने दावा किया कि सभी राजनीतिक दल अल्पतंत्रीय होते हैं, ओलिगार्किक होते हैं? ये कहा पालम्बोरा ने। पालोम्बारा। 640 किसने राजनीतिक दलों को जन समूह और कैडर संवर्ग, मास और कैडर में विभाजित किया? राजनीतिक दलों को मास और कैडर दो भागों में विभाजित किया है डुवर्जर ने। डुवर्जर ने। 641 राजनीतिक दलों में कौन सा अभिजात्य समूह धन जुटाने का कार्य करता है? कौन सा अभिजात्य समूह धन जुटाने का कार्य करता है? वो कार्य करता है कॉकस। कॉकस। 642
1976 में राजनीतिक दलों पर पार्टियां नाम की पुस्तक किसने लिखी? पार्टीज नाम की पुस्तक लिखी है सारटोरी ने, सारटोरी। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 643। 643 क्या कह रहा है? 643 कहता है राजनीतिक दलों के विकास सिद्धांत डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज किसने प्रस्तुत किया? डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज प्रस्तुत किया है पालोम्बारा ने, पालोम्बारा। 644 राजनीतिक दलों के स्थानिक सिद्धांत स्पेशल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज किसने प्रस्तुत किया? स्पेशल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज प्रस्तुत किया है सारटोरी ने, सारटोरी। 645 राजनीतिक दलों के पुनर्संरेखण सिद्धांत रीअलाइनमेंट थ्योरी किसने प्रस्तुत किया? रीअलाइनमेंट थ्योरी प्रस्तुत की है बर्नहम ने, बर्नहम। 646 राजनीतिक दलों के प्रसरण सिद्धांत परमिएशन थ्योरी किसने प्रस्तुत किया? परमिएशन थ्योरी प्रस्तुत की डुवर्जर ने, किसने? डुवर्जर ने। 647 राजनीतिक दलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राजनीतिक दलों के अध्ययन को कहा जाता है स्टासियोलॉजी, स्टासियोलॉजी। 648 ब्रिटेन में दलों की उत्पत्ति को आंतरिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने कहा? ब्रिटेन में दलों की उत्पत्ति को आंतरिक उत्पत्ति का सिद्धांत कहा डुवर्जर ने, डुवर्जर। 649 विकास सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक समूह सिद्धांत सोशल ग्रुप थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? सोशल ग्रुप थ्योरी को प्रतिपादित किया है मर्कल ने, मर्कल। आज नहीं कल, आज नहीं मरना, कल मरना है, मर्कल। 650 1966 में कैच ऑल पार्टीज, कैच ऑल पार्टीज की संकल्पना किसने दी? कैच ऑल पार्टीज की संकल्पना दी है किर्सहाइमर ने, किर्सहाइमर। 651 अस्थायी समाज टेम्परेरी सोसाइटी की संकल्पना किसने दी? टेम्परेरी सोसाइटी की संकल्पना दी है वॉरेन बेनिस ने, वॉरेन बेनिस। 652 कौन सा विचारधारा राजनीतिक दलों को वर्गीय मोर्चे के रूप में देखती है? राजनीतिक दलों को वर्गीय मोर्चे के रूप में मार्क्सवाद देखता है। कौन सी विचारधारा देखती है? मार्क्सवाद देखती है। उसके बाद 653 किसने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के पहले वर्षों में, भारत की स्वतंत्रता के पहले वर्षों में एक दलीय प्रणाली थी, एक दलीय प्रणाली थी कोठारी, कोठारी ने। और क्या कहा? वो एक दलीय वन पार्टी सिस्टम कौन सा था? कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस सिस्टम नाम दिया। यानी 1947 के बाद से 1967 तक भारत में चला है कांग्रेस सिस्टम, ये कहा है कोठारी ने। 654 किसने राजनीतिक दलों का मूल्यांकन पवन और ज्वारों के आकलन की तुलना की? पवन और ज्वारों के आकलन से तुलना राजनीतिक दलों के मूल्यांकन में की है लोवेल ने, लोवेल। अब अपना अगला टॉपिक आ जाता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 655 आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का जनक कौन है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक है हेयर, इसको हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का दूसरा नाम हेयर प्रणाली भी है। 656 प्रतिनिधित्व के ट्रस्टीशिप मॉडल, ट्रस्टीशिप मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? वो किया एडमंड बर्क ने, एडमंड बर्क। 657 किसने कहा प्रतिनिधित्व एक नैतिक कर्तव्य है? प्रतिनिधित्व एक नैतिक कर्तव्य बताया एडमंड बर्क ने। 658 प्रतिनिधित्व के प्रतिनिधि मॉडल डेलीगेटेड मॉडल की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? डेलीगेटेड मॉडल की संकल्पना प्रस्तुत की पेन ने, थॉमस पेन। 659 किस देश ने वैकल्पिक सहायक प्रतिनिधित्व मॉडल अल्टरनेटिव ऑक्सिलरी मॉडल को अपनाया? ऑल्टरनेटिव ऑक्सिलरी मॉडल को अपनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑल्टरनेटिव का ए, ऑक्सिलरी का ए और ऑस्ट्रेलिया का भी ए। 660 1851 में थॉमस हेयर द्वारा
कौन सी मतदान प्रणाली विकसित की गई? वो की गई एकल मतदान प्रणाली। 661 1793 में फ्रांस में पहली बार किस निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग हुआ? फ्रांस में पहली बार 1793 में आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग हुआ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का। 662 नव लोकतंत्र सिद्धांत, न्यू थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी किसने प्रस्तुत किया? ये किया शुम्पीटर ने, शुम्पीटर। अगला टॉपिक अपना आ जाता है संविधान और संघवाद, संविधान और संघवाद। 663 भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को समझौता संघ, बार्गेनिंग यूनियन किसने कहा? बार्गेनिंग यूनियन कहा है मॉरिस जोन्स ने, मॉरिस जोन्स। 665 किसने तर्क दिया कि संविधान के बिना राज्य अराजकता है? संविधान के बिना राज्य अराजकता है, जेलिनेक ने, जेलिनेक। 666 राष्ट्रपति प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की पहली परिभाषा किसने दी? राष्ट्रपति प्रणाली की पहली परिभाषा दी बेजोट ने, बेजोट। 667 जगन्नाथ राव समिति का गठन, जगन्नाथ राव समिति, इस समिति का गठन चुनाव सुधारों के लिए हुआ था। जगन्नाथ राव समिति का गठन चुनाव सुधारों के लिए हुआ था। ये किस वर्ष हुआ? ये हुआ 1971 में। 1971 में जगन्नाथ राव समिति का गठन हुआ चुनाव सुधारों के लिए। 668 किसने कहा कि न्यायालयों को विधायिका के तीसरे सदन के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए? न्यायालयों को विधायिका के तीसरे सदन के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 669 किसने कहा कि प्रशासक एक सार्वजनिक शिकायत समिति के रूप में कार्य करता है? प्रशासक एक सार्वजनिक शिकायत समिति के रूप में कार्य करता है, JS मिल का कथन है। 670 कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन का विचार पहली बार किसने दिया? फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन का विचार पहली बार दिया कोल ने, GDH कोल ने। 671 अटकी हुई संसद यानी हंग पार्लियामेंट, हंग पार्लियामेंट का क्या अर्थ है? हंग पार्लियामेंट उस पार्लियामेंट को कहा जाता है जिसमें चुनावों के बाद किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। कोई स्पष्ट बहुमत न होना ही हंग पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट हैंग हो गई, अटक गई, पार्लियामेंट अब काम नहीं कर सकती, कोई बिल पास नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी एक जो राजनीतिक दल है उस एक किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इस तरह से बहुमत मिला है कि कोई भी राजनीतिक दल पार्टी नहीं बना पा रहा है, सरकार नहीं बना पा रहा है। 672 किसने कहा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र से भी पुराने हैं? राजनीतिक दल लोकतंत्र से भी पुराने हैं, ये ब्राइस का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र से भी पुराने हैं, ब्राइस, पुराने चावल। क्रांतियां, अगला टॉपिक है क्रांतियां। 673 क्वेश्चन नंबर 673 मेंशेविक क्रांति, मेंशेविक रिवॉल्यूशन कब हुई? मेंशेविक रिवॉल्यूशन हुई 1903 में। 674 किस क्रांति को बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है? बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहा जाता है अक्टूबर क्रांति को। 1917 में ये अक्टूबर क्रांति हुई थी रशिया में, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहा जाता है अक्टूबर क्रांति को। 675 20वीं सदी का जैकोबिनवाद, 20th सेंचुरी जैकोबिनवाद, जैकोबिजनिज्म, ये बुक है, ये किसने लिखी? ये बुक लिखी है MN रॉय ने, MN रॉय, 20वीं सदी का जैकोबिनवाद। 676 तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड शब्द किसने गढ़ा? थर्ड वर्ल्ड शब्द गढ़ा है एडवर्ड सईद ने, एडवर्ड सईद। 677 1917 की रूसी क्रांति को क्या कहा जाता है? 1917 की रूसी क्रांति को कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति। 1979 की ईरानी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ईरान की जो क्रांति हुई थी 1979 में, उसका नेतृत्व किया था खुमैनी ने, खुमैनी। 679
अरब देशों में लोकतांत्रिक लहर डेमोक्रेटिक वेव को क्या कहा जाता है? अरब देशों में डेमोक्रेटिक वेव को कहा जाता है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग, जितने भी अरब देश हैं उनमें एक एक करके जितनी भी राजसत्ताएं हैं, राजाओं का शासन है, वो सब खत्म होता गया और एक एक करके सारे देश डेमोक्रेटिक प्रणाली अपनाने लग गए, लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने लग गए। तो ये एक लोकतांत्रिक लहर सी आई अरब देशों में और इसी को कहा जाता है अरब स्प्रिंग। 680 जैस्मीन क्रांति, जैस्मीन रिवॉल्यूशन कहाँ हुई? जैस्मीन रिवॉल्यूशन हुई है मिस्र में, इजिप्ट में। मिस्र को बोलते हैं इजिप्ट। जैस्मीन रिवॉल्यूशन हुई है इजिप्ट में यानी मिस्र में। 681 संरक्षणवाद कंजर्वेटिज्म का जनक किसे माना जाता है? कंजर्वेटिज्म का जनक माना जाता है एडमंड बर्ग को। एडमंड बर्ग को संरक्षणवाद का जनक माना जाता है। 682 फ्रांस में क्रांति पर चिंतन, रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1790 में किसने लिखा? ये बुक किसने लिखी है? एडमंड बर्ग ने लिखी है। 683 किसने कहा अमेरिकी क्रांति एक वास्तविक क्रांति थी? अमेरिकी क्रांति एक वास्तविक क्रांति थी, हन्ना अरेंट ने कहा है, हन्ना अरेंट। 684 ओन रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी? क्रांति पर ओन रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी है हन्ना अरेंट ने। हन्ना अरेंट ने 1963 में ये पुस्तक लिखी है। 685 किसने कहा क्रांति इतिहास का इंजन है? क्रांति इतिहास का इंजन है, यह कथन है कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स। उसके बाद अगला सवाल आ जाता है 686 क्रांतिकारी परिवर्तन, रिवॉल्यूशनरी चेंज किसने लिखा? रिवॉल्यूशनरी चेंज पुस्तक लिखी है जॉनसन ने, जॉनसन। 687 गैप हाइपोथेसिस, गैप परिकल्पना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एक गैप परिकल्पना दी है सैमुअल पी हंटिंगटन ने, सैमुअल पी हंटिंगटन ने। 688 मनुष्य विद्रोह क्यों करते हैं? वाई मैन रेबल, ये पुस्तक का नाम है जो 1970 में लिखी गई थी पुस्तक, वाई मैन रेबल, मनुष्य विद्रोह क्यों करते हैं। ये पुस्तक लिखी है गुर्र ने, गुर्र, मनुष्य क्यों गुर्राते हैं, मनुष्य क्यों गुर्राते हैं, गुर्र। 689 संरचनात्मक क्रांति सिद्धांत, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन किसने प्रतिपादित किया? स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन प्रतिपादित किया है थेडा स्कोकपोल ने, थेडा स्कोकपोल। 690 किसने कहा कि साम्यवाद और उदारवाद की तुलना में व्यवस्था और अराजकता के बीच अंतर करना अधिक महत्वपूर्ण है? साम्यवाद और उदारवाद की तुलना में व्यवस्था और अराजकता के बीच में अंतर करना अधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन है एस पी हंटिंगटन, सैमुअल पी हंटिंगटन का। इन्होंने कहा कि भाई ये डिबेट आप बंद करो कि साम्यवाद अच्छा है कि उदारवाद अच्छा है। साम्यवाद भी अच्छे होते हैं, उदारवाद भी अच्छे होते हैं, इनकी तुलना आप करनी बंद करो, बल्कि आप तुलना इस चीज़ की करो कि किस देश में व्यवस्था अच्छी है और किस देश में अराजकता अच्छी है। तो साम्यवाद और उदारवाद की तुलना में व्यवस्था और अराजकता के बीच अंतर करना अधिक महत्वपूर्ण है, सैमुअल पी हंटिंगटन का ये कथन हो गया। अगला टॉपिक अपना आ जाता है औपनिवेशिकता व नव औपनिवेशिकता, कोलोनियलिज्म एंड नियो कोलोनियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 691 किसने औपनिवेशिकता को एक राष्ट्र के भीतर एक छोटी विदेशी समुदाय का नियंत्रण कहा? एक राष्ट्र के भीतर एक छोटे विदेशी समुदाय का नियंत्रण कहा सुकर्नो ने, सुकर्नो घाना के राष्ट्रपति थे ये। 692 नव औपनिवेशिकता में मुख्य रूप से क्या नियंत्रित किया जाता है? नव औपनिवेशिकता में मुख्य रूप से क्या नियंत्रित किया जाता है? आर्थिक क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है। किसी भी देश के आर्थिक क्षेत्र को दूसरे देश की MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज नियंत्रित करती हैं, उसी को बोलते हैं नव औपनिवेशिकता। 693 एशिया एशियाई लोगों के लिए है, एशिया इज फॉर एशियन पीपल्स, ये नारा किसने दिया? ये नारा दिया है जापान ने। 694 किसने कहा अफ्रीका की उत्पत्ति ने विश्व राजनीति का समीकरण बदल दिया? अफ्रीका की उत्पत्ति ने विश्व राजनीति का समीकरण बदल दिया, यह कथन है थॉर्न जूनियर का, थॉर्न जूनियर। अफ्रीका में थॉर्न पाए जाते हैं, थॉर्न क्या होते हैं भाई? थॉर्न का मतलब होता है कांटे, अफ्रीका में कांटे ही कांटे पाए जाते हैं। तो अफ्रीका की उत्पत्ति ने विश्व राजनीति का समीकरण बदल दिया है। 695
राष्ट्रवाद का पहला आधार क्या था? राष्ट्रवाद का पहला आधार था धर्म। राष्ट्रवाद में सबसे पहला आधार धर्म होता है। संप्रभुता, अगला टॉपिक आ गया अपना संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 696, किसने राज्य के आत्म तत्व को संप्रभुता कहा? राज्य के आत्म तत्व को सोवर्निटी कहा है ऑस्टिन ने, ऑस्टिन। 697, बाह्य संप्रभुता यानी एक्सटर्नल सोवर्निटी की संकल्पना किसने विकसित की? एक्सटर्नल सोवर्निटी की संकल्पना विकसित की है ग्रोटियस ने, ग्रोटियस। क्वेश्चन नंबर 698, किसने पहली बार विधिक शक्ति यानी लीगल पावर की संकल्पना दी? लीगल पावर की संकल्पना सबसे पहले दी है थॉमस हॉब्स ने, थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन 699, एकतावादी संप्रभुता सिद्धांत मोनिस्टिक सोवर्निटी थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? मोनिस्टिक सोवर्निटी थ्योरी यानी सारी की सारी जो संप्रभुता है वो किसी एक बॉडी में, एक इंस्टीट्यूशन में है, ये थ्योरी प्रतिपादित की है जॉन ऑस्टिन ने, जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 700, आज का आखिरी सवाल, जन संप्रभुता पॉपुलर सोवर्निटी का सिद्धांत किसने विकसित किया? ये एक इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आ जाता है। ये जन संप्रभुता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है रूसो ने, रूसो, जे रूसो। तो इसी के साथ ये 7वां पार्ट भी अपना समाप्त होता है। मिलते हैं 8th पार्ट में इससे आगे के सवालों के साथ। तब तक रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए और मल्टीपल रिवीजन कीजिए। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।